यहाँ जीरो कुछ किसी तरह का कार्य नहीं हुआ है। विकास के नाम पे ही वोट देंगे ना। परंतु मैया योजना की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये चाहता तो पहले ला सकता था। हम लोग को ज़रूरत है भाजपा की। हम लोग के युवा को चाहिए कम से कम 15 से 20 हज़ार का नौकरी, कम से अपना गांव में अपना घर को चला सके। तो उन्होंने सीधे हाथ खड़ा कर जाते हैं कि हमारे पास जो है ना कोई रोजगार नहीं है। इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। कांग्रेस ना बीजेपी ना कुछ न कर पाए। हम लोग जो युवा चल रहा है जयराम महतो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 8। हम हैं खिजरी विधानसभा में। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पे निकले हैं। चुनाव का दूसरा चरण 20 तारीख को है। हम जानेंगे मतदाताओं का रुख क्या है और इस बार वो अपना किसे विधायक चुनते हैं, ये हम जानेंगे अनगढ़ा की जनता से। आइए आपको लेके चलते हैं जनता के बीच में। इस बार आप वोट करोगे? हाँ, यस। किसको देंगे? देंगे अपना जो चुनावी सभा है हम लोग का जो चल रहा है युवा नेता। इतना तक तो कांग्रेस ना बीजेपी ना कुछ न कर पाए। हम लोग जो युवा चल रहा है जयराम महतो, उन्हीं का सपोर्ट में उन्हीं को देंगे। इस बार किसकी सरकार? जयराम महतो की सरकार चलेगी। आप युवा हैं। हाँ। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है झारखंड में, तो क्या आपको लगता है कि अगर जयराम महतो अगर आते हैं तो आपको रोजगार मिलेगी? रोजगार मिलेगी चाहे नहीं मिलेगी, जो स्थानीय नीति है ना, नियोजन नीति है ना, उसको लागू करेंगे। इसके अलावा हम तो जो बोल रहे हैं कि 1932 खतियान लागू, 1932 खतियान तो जयराम महतो भी लागू नहीं कर सकते हैं। बट स्थानीय नीति और नियोजन नीति अगर पेश करते हैं तो इसके लिए बहुत है। और कम से कम यह रोजगार जो दे रहा है मुख्यमंत्री मैया समान योजना, हम लोग को 1000 रुपया नहीं चाहिए। हम लोग के युवा को चाहिए कम से कम 15 से 20 हज़ार का नौकरी, कम से अपना गाँव में अपना घर को चला सके। घर चलाने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार का जो युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं का मुद्दा है कि कम से कम जो फैक्ट्री हम लोग का जाती हम स्थानीय नीति में लगा हुआ, जैसे उषा मार्टिन हुआ, उसमें कम से कम अभी 8,000 9,000 में काम करता है ना, उसको बढ़ा के कम से कम 15,000 रुपया करे। चलिए, बहुत अच्छे। इस बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार। क्यों, क्या किया है आपके लिए? बीजेपी इतना काम किया है कि आपको गिनवाते अभी बहुत टाइम हो जाएगा। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी, उन्होंने यहाँ पे महिला महाविद्यालय बनाया, सरकारी ITI बनाया, रोड का काम किया, पुल पुलिया का काम किया। लोगों के साथ उनका एकदम सरल स्वभाव के आदमी है, उनको आना चाहिए। आप युवा हैं, आपकी सोच है कि ऐसी सरकार बने जो आपको रोजगार दे। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट में जितने भी खाली पद है, रिक्त पद है, उसको भरा जाएगा। सिर्फ आश्वासन तो नहीं है? आश्वासन कैसे, वो जो बोलती है ना बीजेपी वो करती है। चलिए, बहुत अच्छा। इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। क्यों? क्योंकि पूरा जो है देश में मोदी जी का नेतृत्व में जो है, यहाँ झारखंड में भी जो है एनडीए गठबंधन का सरकार यहाँ बनने जा रही है। और हम लोग का खिजरी विधानसभा से रामकुमार पाहन जी प्रत्याशी हैं, जो कि हम लोग का यहाँ खिजरी में काफ़ी विकास किया है। और हम लोग का ये खासकर राजगढ़ पंचायत में भी उनका विकास जो है बहुत है। लगभग बड़ा से बड़ा, मतलब यहाँ पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ऐसा 3 से 4 रोड बनाया है, फिर पुल बनाया है। और मतलब सरल स्वभाव, एक गरीब घर का बेटा है रामकुमार पाहन जी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है उनको जो है पूर्ण बहुमत से जो है खिजरी से फिर एक बार जो है विधायक बनाने का काम करेंगे। जेएमएम भी बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, मैया योजना दे रहा है, किसान ऋण माफ किया, कई ऐसी योजना, क्या उसका लाभ नहीं मिला? मैया योजना जो है एक लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए। अगर देना ही था मैया योजना तो 5 साल सरकार थी, 5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में भी देना था, या 1 साल पहले 2 साल पहले भी देना था। लेकिन ये 4 महीना 5 महीना पहले जो दे रही है, ये ठगने का काम कर रहे हैं, महिला को लॉलीपॉप दिखा रही है। और यही पैसा जो है देखा जाए तो गरीब का जो है, बूढ़ा बूढ़ी जो है पेंशन जो मिलता है, ठीक है, पेंशन का पैसा जो है, विधवा पेंशन है, उस सब का पैसा भी 4-5 महीना से रुका हुआ है। अब सर्वे कर लीजिए किसी के खाते में आया है तो वही सब पैसा जो है इधर हेर फेर कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है जी। आप युवा हैं, किसकी सरकार इस बार? भाजपा। भाजपा। क्यों, क्या किया? क्योंकि युवा के लिए अभी जेएमएम कुछ किया नहीं है, बस जो कर रहा है अपने के लिए कर रहा है। और युवा के लिए अभी जो चाहिए वो युवा के लिए चाहिए, तो हम लोग को ज़रूरत है भाजपा की। युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार? युवाओं का है कि अभी हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, उस टाइप का प्रोवाइड हो नहीं रहा है, तो हम लोग को वो चाहिए ना। हाँ, इस बार सरकार ने तो बहुत सारे आप लोगों को नौकरियां बांटी है जेएमएम सरकार। अगर नौकरी मिलना रहता तो मिलता ना, ऐसा थोड़ी है। नौकरी मिलने आता है लेकिन मिलता नहीं ना है, उस चीज़ पे गौर किया जाएगा ना। हाँ, इस बार किसकी सरकार?
इस बार परिवर्तन का सरकार होगा। क्यों परिवर्तन चाहते हैं आप? क्या नहीं हुआ इस ऐसा हुआ कि मैंने 5 साल हम लोग को सिर्फ खाली कोरोना तो ये करके बहाना मारते रहा, और जितना भी जॉब हम लोगों के युवाओं के लिए आया सब हर बार कैंसल होते गया। एगो सही ढंग से एग्ज़ाम एगो भी नहीं हुआ। हेमंत सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का धरती पे उतारा है। उनका कहना है कि हमने मैया योजना दिया, हमने बिजली बिल माफ़ किया, हमने किसानों के लिए ऋण माफ़ी कराया। तो क्या ये सब योजना का लाभ आपको नहीं मिला? देखिए, लाभ जहाँ तक सवाल है, लाभ तो सबको हुआ, परंतु मैया योजना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये चाहता तो ये पहले ला सकता था। ये भी कल तो ये क्या चुनावी स्टंट? ये तो चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है। ये तो क्या बोले, घूस बोलिए, घूस है। और बाकी इधर बिजली बिल तो खैर सबके लिए अच्छा है, मैंने काम किया, लेकिन युवाओं के लिए नहीं किया। युवाओं के लिए नहीं। युवाओं के रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस सबसे मुद्दा रोजगार का है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। इस बार किसकी सरकार? सरकार हमारी होगी, भाजपा की सरकार होगी और आम जानों की सरकार होगी, क्योंकि इस सरकार ने हमने जो है सोचने समझने का मौका नहीं दिया। हमारे रोज़गार छीन लिया है, हमारी रोजी रोटी छीन लिया है, हमारे भ्रष्टाचार जो है ना हर एक प्रशासन में फैला के रखा हुआ, हमारे ज़मीनें लूटी जा रही है, हम आदिवासियों का जो है ना ज़मीन लूटी जा रही है। समस्याएं हमारे पास अभी चिंतन मंथन की बात नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक परिवर्तन की बात है। हमने जो है ना जिस भी चाहे ब्लॉक से लेकर रोड तक हमने जो है ना सिर्फ परेशानी के सिवाय कुछ भी नहीं देखा है। एक इतनी करप्ट सरकार हो चुकी है कि जो है ना एक एक मंत्रियों संतरियों के पास जो है ना करोड़ों सामान पैसे निकल रहे हैं, जिसकी जो है ना ये पैसा किसका है? आम जनता का पैसा, हमारा पैसा है। लेकिन जब एक रोज़गार की बातें आती है तो उन्होंने सीधे हाथ खड़ा कर जाते हैं कि हमारे पास जो है ना कोई रोज़गार नहीं है। पैसा लिया जाता है, उसके बाद जो है ना रोज़गार किसी और को दिया जाता है, वैकेंसी निकलती है, रोज़गार किसी और को दोगे तो हम जाएंगे कहाँ पर? हम झारखंड जो है ना आम पब्लिक के लिए, यहाँ लोकल आदमियों के लिए खोला गया था, अलग किया गया था। लेकिन समस्या यहाँ पर ये हो गया कि बाहर के लोगों को जो है आप यहाँ नौकरी दे रहे हो, तो हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी समस्या कौन सुनेगा? हमारी दिन बाय दिन जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है, हम नीचे लेवल में ही जा रहे हैं, हमारे को देखने पूछने वाला कोई भी नहीं। हमारा खुद का ज़मीन चुटिया में ज़मीन था वो खुद लूटा गया, हमारा डीड है, मोटेशन है, हाउस होल्डिंग है, बिजली कनेक्शन 10 साल। कौन लूटा? किसने लूटा? जमीन दलाल ने। यहाँ जमीन दलालों के बोलबाला हो चुका है इस सरकार में। जमीन दलालों को सह दी जा रही है, जिससे आम जनताओं का जो है ज़मीन लूटा जाता है। सामाजिक तत्व खड़ा करके आम जनता को जो है ज़मीन लूटा जाता है। मैं खुद एक आर्मी पर्सन जो है, हमारा ज़मीन लूटा गया है और प्रशासन एक नीचे थाना से लेकर डीजीपी से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक लेटर लिखा, लेकिन हमारा तक अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। हमारा रजिस्ट्री ज़मीन, मोटेशन, हाउस होल्डिंग, बाउंड्री वाल 10 साल से दखल कब्जा, उसके बावजूद भी कोई भी अभी तक जो है ना प्रशासन की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 6 दिसंबर 2022 को हेमंत सोरेन साहब से मिला था। हेमंत सोरेन ने खुद डायरेक्ट डीसी को कॉल किया था, इसके बावजूद डीसी साहब ने कोई हल नहीं दिया। अब हमारे को ये प्रशासन से और सरकार से मेरा जो है, हेमंत सरकार से मेरा ये सवाल है कि मैं कहाँ पर गलत था जो हमारे को सपोर्ट नहीं दिया गया। वोट दीजिएगा? हाँ, देते हैं। अच्छा, किसको वोट करिएगा और क्यों करिएगा? ये तो गुप्त मतदान है। आपने सोचा होगा ना? हाँ, सोचे हैं। वो तो ठीक है, गुप्त मतदान है। हाँ, तो देंगे अपने। क्यों देंगे उनको? आखिर इसमें क्या है? उनका विकास के नाम पे वोट देंगे या अपने लिए वोट देंगे? विकास के नाम पे ही वोट देंगे ना, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो और जोर शोर से हो। अब तक कितना विकास हुआ आपके गांव का? हुआ है, जहाँ तक हो सके हुआ है, परिपूर्ण तो नहीं हुआ है, तो होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या आपके पास मुद्दे हैं कि क्या होना चाहिए आप लोगों को? महिला लोग का यही है कि सभी को शिक्षा होना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए, तो मिलता नहीं है, सब हाउस वाइफ बन के रह जाती है घर पे। वोट दें तो? वोट? हाँ? नहीं, अभी नहीं दे नहीं से भी नहीं तो है। हाँ, देवो जिंदा। हाँ, कि के देवी आपका के देव तीन था, एखन कैसे बता दिया? हर साल वोट देला? हाँ। अच्छा, कौन गांव लागो घर? एक राजा राय। मेला देखे आए? हाँ।
तो जनप्रतिनिधि के तो देखी अपन तो अपन जे के वोट दे भी के देखी तो अभी तो नहीं दे क्या घर का आदमी आपको कह देते तो गार्जियन दे देते से क्या नहीं देबे हां तो चिन्हिस ला नहीं होके हैं नहीं चिन्हिस ला के वोट दे भी नहीं अब घर का आदमी बताइए नहीं आती तो कैसे कह देबो। अच्छा तो के वो योजना के लाभ मिलो लाई सरकार अभी तक फूल छाप कर दे हते आप कौन कर दे देवती तो विकास के कौन कौन से काम हुए इस 5 साल के दरम्यान में तो विकास का कुछ कार्य ही नहीं हुआ है। जो पिछले 5 साल जो कार्य हुआ था जो हमारे पंचायत क्षेत्र में, उसके अपेक्षा यहाँ जीरो कुछ किसी तरह का कार्य नहीं हुआ है। लोग क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? पूर्ण उम्मीद पूर्ण बहुत मत के साथ जो है। और हमारे खिजरी विधानसभा की बात करेंगे तो जो हमारा बीजेपी का जो राम कुमार पान जी हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ मतलब विजयी हैं, फाइनल है। और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? उससे अपेक्षाएं हैं कि हमारे जो भी पंचायत में जो कमियां हैं, जो सुदूर गांव में रोड नहीं बना है, बहुत तरह की समस्या है, वो इस 5 साल के दरम्यान में जो आती सरकार तो पूर्ण रूप से जो कमी है वो पूरा होगा। जेएमएम की पिछली सरकार थी, उन्होंने क्या विकास के कौन कौन से काम किए और आपको क्या लगता है कि उनको दोबारा आएंगे तो और क्या विकास? जो विकास की बात करेंगे तो विकास का काम तो हुआ ही नहीं है इस 5 साल के अंदर में। किसान ऋण माफ हुआ, बिजली बिल माफ हुआ, गोगो योजना अभी देखेंगे तो 2-3 महीना पहले जो किसान का जो ऋण माफ़ी का जो किया, जो कि वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को अपने और आकर्षित करने के लिए इस तरह का योजना किया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि वो 5 साल ये पहले करना चाहिए था, ये चीज़ जो नहीं हुआ। योजना में देरी हुई है, योजना तो हुआ ही नहीं है। और हमने जानने की कोशिश की यहाँ की जनता की राय, वो क्या सोचते हैं, उनके गांव में कितना विकास का काम हुआ है और आगामी जो सरकार आएगी वो विकास के किन किन पैमानों को लेकर के इन पे खड़ी उतरेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आप बने रहे न्यूज़ 8 के साथ। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए नमस्कार।